इसी क्रम में अपने स्टार्ट करेंगे, हालांकि पूरा डीपली मैटर नहीं उठाएंगे, जितना अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतने की ही हम बात करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास दर्शन के अपने इस पहले वीडियो में बात करेंगे। इतिहास दर्शन के अगर अपने स्टार्टिंग की बात करें तो एक नाम आता है इतिहास में दर्शन। इतिहास में दर्शन या इतिहास का दर्शन शास्त्र। और ये जो इतिहास का दर्शन शास्त्र है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर ने इतिहास का दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं था भी इतिहास का दर्शन शास्त्र है, बल्कि इतिहास की एक दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इतिहास का दर्शन शास्त्र जो शब्द है, इसका अर्थ ये है कि वॉल्टेयर ने इतिहास दर्शन का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि जो उनका इतिहास था उसकी एक प्रकार से दार्शनिक व्याख्या या उस इतिहास को एक प्रकार से दार्शनिक इतिहास की संज्ञा दी गई। तो वॉल्टेयर के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। ये फ्रांस के जो लुई शासक थे, लुई 14वां, उसके बारे में 2 पुस्तकें लिखी थी वॉल्टेयर ने। और इस 2 पुस्तकों में सर्वव्यापी इतिहास या यूँ कहें कि इतिहास की एक व्याख्यात्मक अवधारणा वॉल्टेयर के द्वारा प्रस्तुत की गई। और यही अवधारणात्मक या व्याख्यात्मक जो विवरण वॉल्टेयर ने दिया था, इसी को आधार मानकर एक विद्वान हुए हैं कोलिंगवुड। और कोलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जो जनक है वो वॉल्टेयर को माना था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वॉल्टेयर को माना था। क्यों माना था? क्योंकि वॉल्टेयर के द्वारा दार्शनिक इतिहास की रचना की गई, एक सर्वव्यापी इतिहास लिखा गया। और इन्हीं रचनाओं के कारण कोलिंगवुड ने वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक माना गया था, क्योंकि वॉल्टेयर ने इन पुस्तकों के माध्यम से आलोचनात्मक और वैज्ञानिक इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। इसीलिए कोलिंगवुड के बारे में अगर पूछे कि किसने माना था, तो कोलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वॉल्टेयर को माना था। लेकिन यहाँ पर कोलिंगवुड ने एक और बात भी कह दी। जनक वॉल्टेयर को माना, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे स्थान पर कोलिंगवुड ने इतिहास का जो अन्वेषक है वो बेकन को मान लिया गया। इतिहास दर्शन का अन्वेषक। कोलिंगवुड ने जहां इतिहास दर्शन का जनक वॉल्टेयर को माना, वहीं इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना था बेकन को, क्योंकि कोलिंगवुड ये मानते हैं कि बेकन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इतिहास क्या है इस प्रश्न का उत्तर दिया था। कोलिंगवुड ये मानता है कि जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इतिहास क्या है, इस इतिहास क्या है प्रश्न का सबसे पहले उत्तर इसी बेकन के द्वारा दिया गया। और इसी आधार पर इस बेकन को कोलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का अन्वेषक भी माना था। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। दोनों ही कोलिंगवुड से संबंधित भी है, वॉल्टेयर से भी है और बेकन से भी है। वॉल्टेयर को जनक कोलिंगवुड ने माना, बेकन को अन्वेषक कोलिंगवुड ने माना, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। बेकन को इसी आधार पर माना था क्योंकि सबसे पहले बेकन ने ही इतिहास क्या है इस प्रश्न का उत्तर दिया था। और वॉल्टेयर को इसलिए माना था कि सबसे पहले आलोचनात्मक इतिहास की शुरुआत की थी, व्याख्यात्मक इतिहास की भी शुरुआत की थी। इन्हीं कारणों से वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है, कोलिंगवुड ने माना। बेकन को इतिहास दर्शन का अन्वेषक भी कोलिंगवुड ने ही माना था। और आगे अगर अपने बेकन के बारे में थोड़ा और बात करें तो बेकन ने इतिहास क्या है इस प्रश्न का उत्तर जरूर दिया था, लेकिन बेकन का जो इतिहास है उसमें किसी भी ऐतिहासिक प्रणाली या ऐतिहासिक अध्ययन का अभाव पाया जाता है। क्योंकि कई बार परीक्षा में सत्य असत्य पूछ लिया जाता है और उसमें अगर कहीं आ जाए कि ऐतिहासिक अध्ययन का अभाव, बेकन की जो इतिहास दर्शन है इसमें किसी भी ऐतिहासिक अध्ययन
की जो पद्धति होती है उस पद्धति का अभाव पाया जाता है। बेकन के जो इतिहास दर्शन है उसमें ऐतिहासिक अध्ययन की पद्धति का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। इन सब के अलावा अपनी बात करेंगे दो और व्यक्तियों की, जिसमें एक का नाम है विको। विको एक महत्वपूर्ण दार्शनिक भी है। विको के साथ ही अगर अपनी बात करें तो एक नाम पढ़ेंगे अपने प्रोफेसर वाल्स। वाल्स ने विको को इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना था। जहां कॉलिंगवुड ने बेकन को इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना था, वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर वाल्स ने विको को इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना था, क्योंकि विको ने जो प्राचीन ऐतिहासिक पद्धतियां हैं उनका अध्ययन किया था। अध्ययन में जो पुराने इतिहासकार जो आख्यान लिख देते थे, जो सुनाई कहानियां लिख देते थे, दंत कथाओं का समावेश कर देते थे, उन सभी को इस विको ने अस्वीकार किया था। और इन प्राचीन आख्यानों और इन जो पुराने दंत कथाएं हैं, जो सुनाई जो जितनी भी बातें हैं जिनको इतिहास में शामिल कर लिया गया था, उनको अस्वीकार कर दिया और पूरी तरह से उस युग के अध्ययन पर बल दिया था। और इसी आधार पर वाल्स ने विको को इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना था। हालांकि इसके बारे में अगर और बात करें तो एक चक्रीय सिद्धांत अपने आगे पढ़ेंगे, चक्रीय सिद्धांत। इस चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन भी विको ने ही किया था और बाद में इस चक्रीय सिद्धांत में हिगल भी शामिल हो चुके थे। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार मतलब प्रत्येक राष्ट्र का जो विकास है वो क्रमिक चरणों से होता जाता है। क्रमिक चरणों से जो विकास होता है, तो इस चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विको के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। इसके साथ अपने हिगल को भी पढ़ेंगे। लेकिन अपने इस पूरे मैटर में अगर देखें तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाल्टियर को इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है, कॉलिंगवुड ने माना था। क्यों माना था? क्योंकि इन्होंने आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक इतिहास या वैज्ञानिक इतिहास लेखन का पर जोर दिया था। वहीं कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जो अन्वेषक है वो बेकन को माना था, क्योंकि बेकन वो पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास क्या है इस बात पर सबसे पहले अपना जवाब प्रस्तुत किया था। और अगर कॉलिंगवुड को छोड़ दें तो प्रोफेसर वाल्स ने इतिहास का जो अन्वेषक है, इतिहास दर्शन का अन्वेषक है, वो माना था विको को। तो ये था इतिहास दर्शन से संबंधित कुछ जो मूल बातें हैं, या यूँ कहें कि कुछ फैक्ट जो अपने को याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद अपनी बात करेंगे इतिहास दर्शन से संबंधित कुछ दार्शनिकों की। क्या उनका योगदान था, क्या नहीं था, एक मतलब संक्षिप्त रूप में यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें अपने पूरे विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें, एक विद्वान हुए हैं स्पेंगलर, क्योंकि कुछ चीज़ों को एक साथ कर लेना चाहिए, जहाँ अलग अलग विचारक हो वहाँ पर। स्पेंगलर की बात करें तो इन्होंने इतिहास दर्शन को 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था प्रकृति विषयक, और दूसरा जो था वो था इतिहास विषयक। स्पेंगलर का जो इतिहास दर्शन है उन्होंने 2 भागों में बांटा था, एक प्रकृति विषयक और एक इतिहास विषयक। उसके बाद एक व्यक्ति की अपनी बात करेंगे, कार्ल लोविथ। कार्ल लोविथ के अनुसार जो इतिहास दर्शन है वो विश्वजनित इतिहास की क्रमबद्ध व्याख्या है। जो इतिहास दर्शन है उसको कार्ल लोविथ ने विश्वजनित इतिहास की क्रमबद्ध व्याख्या से माना। तीसरा अगर अपनी बात करें प्रोफेसर वाल्स की, ज्ञान के सिद्धांत के रूप में एक प्रकार का ज्ञान है।
अपनी बात करें इतिहास दर्शन जो शब्द है उससे संबंधित कुछ लोगों के विचार। स्पेंगलर के अनुसार दो प्रकार का इतिहास, प्रकृति विषयक और इतिहास विषयक। कार्ल लोविथ के अनुसार विश्वजनित इतिहास की क्रमबद्ध व्याख्या ही इतिहास दर्शन है। और प्रोफेसर वाल्स ने यह माना कि ज्ञान के सिद्धांत के रूप में एक प्रकार का ज्ञान ही इतिहास दर्शन है। वहीं अगर हिगल की बात करें तो हिगल ने सार्वभौम मानवीय अध्ययन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये थे इतिहास दर्शन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार। इसके अलावा छोटी छोटी और बातें रहेगी, जैसे अगर अपने देखें तो जो प्राचीन इतिहास के दार्शनिक थे जैसे अरस्तु है, सेंट ऑगस्टीन है, तो इन्होंने जो इतिहास दर्शन है उसका अर्थ ईश्वर से जोड़ा था। और ईश्वर का मतलब है इन्होंने अध्यात्म ज्ञान से इतिहास दर्शन को जोड़ा था, यानी पूरी तरह से धार्मिक वस्तु बना दिया। लेकिन वहीं अगर आधुनिक इतिहास दार्शनिकों की बात करें तो इन्होंने जो इतिहास दर्शन है उसको वैज्ञानिक अध्ययन के साथ जोड़ा था। तो जो जितने भी हेसियोड है, अरस्तु है, सेंट ऑगस्टीन है, इन्होंने इतिहास दर्शन को ईश्वर से जोड़ते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित माना था। और वहीं अगर आधुनिक दार्शनिकों की बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था। इसके बाद अगर अपनी बात करें तो एक विद्वान हुए हैं H.G. वाल्स। H.G. वाल्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। मैंने सोचा कहीं बीच में दा ना लगा हो। H.G. वाल्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। और इस पुस्तक में इतिहास शब्द की जो व्याख्या है वो दो आधार पर की गई, यानी पूरी तरह से इतिहास दर्शन को देखें तो इस पुस्तक में इतिहास दर्शन को दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग था परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, और दूसरा इसका भाग था विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। और अपने अगर पाठ्यक्रम के अनुसार से चलें तो यहीं से अपना मूल रूप से जो पाठ्यक्रम है वो शुरू होता है। H.G. वाल्स की जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसमें परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के रूप में इतिहास को बांटा गया था। तो अपना पाठ्यक्रम यहीं से शुरू होता है। और सबसे पहले अपनी बात करेंगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की, जो कि इतिहास दर्शन की प्राचीन शाखा भी है, क्योंकि ये आधुनिक शाखा आ गई। प्राचीन शाखा में अपनी बात करेंगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में ये शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं।